हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एचपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट जेयूआईटी पेपर। ये पेपर आपका 2021 के मिड सेशन में कंडक्ट कराया गया था। इसमें कंप्यूटर सेक्शन के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि जेयूआईटी 939, एचपी जेयूए, लॉ यूनिवर्सिटी क्लर्क एंड एचपी हाई कोर्ट क्लर्क, ये चारों पेपर आपके ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर? ऑप्शन ए विंडोज़। विंडोज़ आपका हार्डवेयर नहीं है, विंडो आपका एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आपके वो होते हैं जिनको आप टच एंड फील कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच एंड फील नहीं कर सकते। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 52 में पूछा गया था, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू में अब क्या क्या होता है? सीपीयू में आपका एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ये तीनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 53, द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेज। ऑप्शन बी क्वाटी बेस, बी इज़ द राइट आंसर। 54 में पूछा गया था, 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड इज। ऑप्शन सी में दिया गया है पिको सेकेंड, पिको सेकेंड इज़ द राइट आंसर। 55, इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। आपके जो आईसी होते हैं वो ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, और आईसी आपकी 1959 में इन्वेंट हुई थी, और इसके फादर हैं जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। 56, टू रिकॉल ऑल द डिलीटेड रिकॉर्ड विच कमांड कैन बी यूज। ऑप्शन बी रिकॉल ऑल इज़ द राइट आंसर। यह कमांड आपकी यूनिक्स और लिनक्स में यूज़ होती है, सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए एक साथ। 57, डैश वॉज द precursor to internet as we know it today. The right answer is ARPANET. ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network. ARPANET was the first wide area packet switch network with distributed control and one of the first network to implement the TCP/IP protocol suite. ये आपका 1969 में आया था। ये आपका वर्ल्ड का पहला नेटवर्क है। ऑप्शन ए में दिया गया था टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ हम करते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए किसी के सिस्टम को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। फॉर एग्जांपल, आप शिमला में रहते हैं, लेकिन आपका एक फ्रेंड है वो बिलासपुर में रहता है। आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन आप चाहते हैं कि घर बैठे ही आपका फ्रेंड आपका कंप्यूटर को ठीक कर दे। तो आपका जो फ्रेंड बिलासपुर में है वो आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करेगा थ्रू टेलनेट। ये इसका यूज़ है। सी में देखा था यूज़नेट। यूज़नेट स्टैंड्स फॉर यूज़र नेटवर्क। Usenet is an internet bulletin board that has thousands of newsgroups in it, where people can exchange news and emails. An example of Usenet is a newsgroup about sports, where readers post their own bits of information and read information. Usenet एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पीपल अपने आइडिया शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक पोस्ट शेयर हुई है स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो उस पोस्ट में सब अपने अपने आइडिया शेयर करेंगे। कुछ लोग उसको देखेंगे, कुछ लोग उसमें कमेंट भी करेंगे। दैट इज़ यूजनेट। 58, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर द पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ डाटा लिस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी रीस्टोर इज द करेक्ट आंसर। 59 में पूछा गया था, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। ईमेल को भेजना किसकी तरह है? ऑप्शन ए राइटिंग अ लेटर। जिससे हम लेटर लिखते हैं वैसे हम ईमेल भी भेजते हैं, इसी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 60, डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन्स यूजेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नैरो बैंड चैनल्स। 61 में पूछा गया था, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुटिंग टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय। ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। इनपुट से आउटपुट के थ्रू आपका जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। 62, डैश नॉर्मली सर्टिफाई अ साइट ऑन द इंटरनेट अ सिक्योर साइट। द राइट आंसर इज क्रिसिल। क्रिसिल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन ए में दिया गया था CRA। CRA स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर रिसर्च एसोसिएशन। ऑप्शन बी में दिया गया था वेरीसाइन। वेरीसाइन इज़ अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ डोमेन नेम रजिस्ट्री सर्विसेज। जो भी आपकी इंटरनेट वेबसाइट सिक्योर होती है उसको एक SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। जिस भी साइट में ऊपर लॉक का साइन होगा, समझ लीजिए वो आपकी साइट सिक्योर है और उसमें HTTPS लगा होगा।
जिस साइट में HTTPS नहीं लगा होता वो साइट आपकी सिक्योर नहीं होती। 63. स्टेट द वैलिड कंसोल कमांड। ऑप्शन डी ऑल दी अबव, ब्रॉडकास्ट, eBabel लॉगिन एंड डॉस, ये तीनों ही आपकी कंसोल कमांड है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 64. ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यहाँ पे डेट कल प्रिंट किया गया है, यहाँ पे डाटा आएगा। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सिंप्लेक्स। आपके 3 टाइप के डाटा ट्रांसफर चैनल होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में आपका एक डाटा आपका वन डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में आपका डाटा ट्रांसफ़र आपका दोनों तरफ होता है, लेकिन एक समय पे आप एक ही जगह भेज सकते हैं, या फिर सेंडर भेज रहा है या फिर रिसीवर भेज रहा है। लेकिन जो डुप्लेक्स है उसमें सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही साइमल्टेनियसली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेंडिंग भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। 65. द डिस्क प्लेस्ड ऑन द इजी रीडिंग ऑफ कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर इज, ऑप्शन सी हार्ड ड्राइव इज़ द राइट आंसर। 66 में पूछा गया था फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है? ऑप्शन सी में बिल्कुल गलत लिखा गया है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक टेप आपकी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम नहीं है, मैग्नेटिक टेप तो आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडियम है। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडियम तो आपकी हार्ड डिस्क होती है। 67 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन डी फायरफॉक्स इज़ द राइट आंसर। ABC में जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके वेब ब्राउज़र नहीं है। वर्ड, पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेंट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन फायरफॉक्स इज़ द ब्राउज़र। 68. द कंप्यूटर इज़ अ डाटा प्रोसेसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 69. A group of characters that have predefined meaning, ऑप्शन बी फील्ड इज़ द राइट आंसर। जब बहुत से कैरेक्टर का ग्रुप बनता है तो फील्ड बनती है। इसकी एक हायरार्की है, सबसे पहले आता है बिट, बिट के बाद आता है बाइट। बाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ बिट। जब बहुत सारे बाइट ग्रुप होते हैं तब बनता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को जब ग्रुप किया जाता है तब बनती है फील्ड, एंड कलेक्शन ऑफ फील्ड बिकम रिकॉर्ड, एंड उसके बाद आती है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड बिकम फाइल, एंड कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल बिकम डाटाबेस। ये एक लंबी चेन है, बिट, बाइट, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। 70. द डैश कंटेंट ऑफ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कुछ लोग सोचेंगे कि इसका आंसर मेमोरी होगा, मेमोरी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सी मेमोरी की बात की गई है, क्योंकि मेमोरी में तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाती है। अगर यहाँ पे रैम होता तब इसका आंसर ऑप्शन सी मेमोरी कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हम डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 71. What is the full form of PC? PC stands for personal computer. 72. Shortcut delete is used for, to delete something. 73. Following is not impact printer, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इसके अलावा जो दिए गए हैं लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर, ये सब आ जाते हैं। 74. प्रोग्राम प्रॉमिस्ड बाय पब्लिशर बट नेवर रिलीज्ड, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पब्लिश नहीं होते लेकिन प्रॉमिस किए जाते हैं उनको बोलते हैं वेपोवेयर। और शेयरवेयर आपके वो होते हैं जो आपको ट्रायल बेस पे फ्री मिलते हैं, लेकिन जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब आपको उसको परचेज करना पड़ता है उसको यूज़ करने के लिए। 75. स्टेट द करेक्ट एक्सटर्नल कमांड, ये क्वेश्चन आपका इनवैलिड है, वो इसलिए क्योंकि चेक डिस्क .exe, attrib.exe, restore.exe एंड backup.exe ये चारों ही आपकी एक्सटर्नल कमांड है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन के 4 आंसर तो नहीं हो सकते, आंसर तो एक होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इनवैलिड है। 76. अ क्लास कैन इनहेरिट अ सिंगल सुपर क्लास। इनहेरिटेंस आपका ऊप्स का कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस में ऐसा होता है जैसे आपकी एक सुपर क्लास, एक आपकी पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड उसमें आ जाएंगे।
चाइल्ड क्लास में उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर में होता है, जैसे आपके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के गुण आपके अंदर कुछ इनहाइट होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी ऐसे होता है। 77. Fifth generation computer are likely to exhibit. Option D. All of the above is the right answer. Artificial intelligence, advanced parallel processing and heuristic behavior. ये तीनों ही आपके फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर को में आते हैं। 78. Which part of the computer is used for calculation and comparison? Option C. ALU, Arithmetic Logic Unit. में आपकी कैलकुलेशन भी होती है, कंपैरिजन भी होता है। कैलकुलेशन आपकी अर्थमेटिक में आ जाएगी एंड कंपैरिजन आपका लॉजिक यूनिट में आ जाएगा। 79 में पूछा गया था, विच आर द कंट्रोल, मेमोरी एंड थर्ड यूनिट इन द सीपीयू? ऑप्शन बी, प्रोसेसर इज द राइट आंसर। 80, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफन यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन कंप्यूटर प्रोग्राम? राइट आंसर इज सी, लोगो। लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ लोगो। इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पेपर के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। CS सॉल्यूशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।